बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह लगातार फंसती नजर आ रही हैं। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केस लगातार उनके अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है। मामला दरअसल उनके एक से अधिक पैन कार्ड, वोटर कार्ड और कुछ गलत जानकारियां चुनावी हलफनामे में देने से संबंधित है। अब इस मामले में कुछ नया मोड़ सामने आया है। दरअसल झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रिपोर्ट यानी कि जांच रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये मामला अब पहुंच गया है। ये जो जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ईसीआई को भेजी है, ये बीएसएल, एचएससीएल और बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर बनी हुई है। अब क्या क्या है इस मामले में, क्या क्या जांच रिपोर्ट में कहा गया है, आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीएसएल और एचएससीएल प्रशासन ने जो जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को भेजी है, उसमें बताया है कि श्वेता सिंह के नाम से 2 क्वार्टर अलॉट है। सेक्टर 3 में क्वार्टर संख्या 562 का किराया 2,77,000 और सेक्टर 3 की क्वार्टर संख्या 873 का किराया 97,000 रुपए बकाया है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 3,74,000 रुपए श्वेता सिंह के ऊपर बकाया है। उन्हें जो क्वार्टर अलॉट किए गए थे उनका बकाया है और उन्होंने ये अब तक चुकाया नहीं है। दरअसल श्वेता सिंह ब्रह्मा सर्विस सोसाइटी की सचिव है। सचिव होने के नाते उन्हें सेक्टर 3 में क्वार्टर संख्या 873 अलॉट किया गया था। वहीं आयकर विभाग की ओर से जो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी गई है जांच रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें बताया गया है कि श्वेता सिंह के नाम से 2 पैन कार्ड हैं। एक पैन कार्ड गुरुग्राम और दूसरा रामगढ़ से बना हुआ है। गुरुग्राम वाले पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है। दोनों ही पैन कार्ड में जन्म तिथि 19 जून 1984 दर्ज है। गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा है, जबकि रामगढ़ से बने पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा हुआ है। दरअसल संग्राम सिंह उनके पति का नाम है, यानी कि श्वेता सिंह के पति का नाम है, जबकि नियम के अनुसार पैन कार्ड केवल एक ही हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, और उसमें पिता का नाम ही दर्ज होना चाहिए, पति का नाम उसमें दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा जो पैन कार्ड है रामगढ़ वाला, उसमें संग्राम सिंह का नाम दर्ज है। श्वेता सिंह का जो दूसरा पैन कार्ड है रामगढ़ वाला, उसमें संग्राम सिंह का नाम दर्ज है, जो उनके पति का नाम है। वहीं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जो जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को सौंपी गई है, उसमें बताया गया है कि जमुई निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर जमुई जिले में जो वोटर कार्ड श्वेता सिंह के नाम पर बना हुआ था, उसको निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्वेता सिंह के नाम 4 वोटर कार्ड्स के मामले सामने आए थे, यानी कि श्वेता सिंह के पास 4 वोटर आईडी कार्ड्स थे, जबकि नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वोटर कार्ड हो सकता है। लेकिन श्वेता सिंह के पास एक से अधिक यानी कि 4 वोटर कार्ड्स थे, जो नियम के विरुद्ध था। ये सारी बातें आज के दैनिक भास्कर अखबार में सामने आई है। भास्कर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें कि ये बताया गया है कि सीईओ यानी कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जांच रिपोर्ट जो बीएसएल, एचएससीएल, बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आयकर विभाग की ओर से सौंपी गई थी जांच रिपोर्ट, उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है। वहीं बोकारो जिला प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट सौंपनी अभी बाकी है। तो जब बोकारो जिला प्रशासन से रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तब उसे भी अलग से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के वो भारत निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे। उसमें भी कुछ और खुलासे होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि ये जो मामला है, इसका खुलासा बीते कुछ 20 दिनों पहले हुआ था और इस मामले ने श्वेता सिंह के साथ विवाद को जोड़ दिया था। बोकारो के जो पूर्व में भाजपा के विधायक रहे बिरंची नारायण, उन्होंने ये मामला उठाया और उन्होंने राज्यपाल तक इस मामले को वह ले करके गए थे और उन्होंने ये अर्जी लगाई थी कि क्योंकि श्वेता सिंह जो है वो नियम के विरुद्ध काम कर रही हैं, उनके
पैन कार्ड एक से ज़्यादा है, वोटर कार्ड एक से ज़्यादा है। इसके अलावा जो हमने क्वार्टर के बारे में उनकी जानकारी दी वो भी उन्होंने छिपाई थी। ये सब तथ्य उन्होंने चुनावी हलफनामे में दायर नहीं किया था। चुनाव जब होता है तो उसमें जो चुनावी हलफनामा यानी कि एफिडेविट जो दिया जाता है उसमें सारी जानकारियां आपको बतानी होती हैं, लेकिन श्वेता सिंह ने इन जानकारियों को चुनाव आयोग से छिपाया था। अब राजभवन की ओर से भी इस मामले में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तलब की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से राजभवन ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग है उनसे भी रिपोर्ट मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि राजभवन उनके रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लेगा आगे का। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि 3 जून को बोकारो के पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चास के अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने श्वेता सिंह के खिलाफ कई सबूत पेश किए। दरअसल बोकारो की जो तत्कालीन डीसी थी विजया जाधव उन्होंने इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को सौंपी थी और उसके बाद ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से निर्देश दिया गया था कि जिसने भी ये आरोप लगाया है उसके ओर से सबूत पेश किए जाएं। इसके बाद ही बिरंची नारायण ने अनुमंडल कार्यालय पहुंच करके चास के अनुमंडल कार्यालय पहुंच करके ये सारे सबूत पेश किए। सबूत पेश करने के साथ ही बिरंची नारायण ने बताया कि विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 4 वोटर आईडी कार्ड जारी हैं, जिनमें से 3 आईडी बोकारो शहर के पते के हैं। इन तीनों में से उनके पति के रूप में संग्राम सिंह का नाम दर्ज है। उनके नाम पर एक अन्य वोटर आईडी कार्ड बिहार के झाझा से जारी किया गया है, जिसमें श्वेता सिंह के पिता के रूप में दिनेश कुमार सिंह का नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2 पैन कार्ड भी हैं विधायक के नाम, जिसकी जांच आयकर विभाग कर रही है। आवास की जानकारी छिपाने की भी शिकायत पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने की थी और कहा था कि एसडीओ को एक और शिकायत पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक श्वेता सिंह ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी उपक्रम बीएसएल की ओर से प्राप्त आवास के संबंध में जानकारी छिपाई है। यही नहीं, नामांकन के वक्त उनका शुल्क बकाया रखने और नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कही है। कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। इस दौरान बिरंची नारायण ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का भी हवाला दिया और कहा कि उनके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई हो। और बिरंची नारायण ने ये भी कहा कि जो सूचना है वो गलत दी गई। विधानसभा चुनाव 2024 में नामांकन पत्र में सूचना छिपाकर गलत शपथ पत्र समर्पित किया गया, जिसमें बीएसएल और एचएससीएल की ओर से दिए गए क्वार्टर का जिक्र नहीं है। क्वार्टर नंबर 562 सेक्टर 3D एचएससीएल पुल और क्वार्टर नंबर 873 सेक्टर 3A श्वेता सिंह के नाम पर ही अलॉट हैं। इसका उन्होंने शपथ पत्र में कोई भी जिक्र नहीं किया है, ना ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट इसका दिया है। दोनों क्वार्टर में उनके किराए की राशि भी बकाया है। जैसा कि हमने बताया आपको 3,74,000 जो राशि है किराया की वो उनके ऊपर बकाया है, जो उन्होंने जमा नहीं किया है और इसकी जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामे में भी नहीं दी है, जबकि ये सब सारी जानकारी देनी होती है चुनाव के समय। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी भी एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से, तो आपकी सारी की सारी ये सब जानकारी देनी होती है और आपके कितने संपत्ति हैं, आप कौन से क्वार्टर में रहते हैं, आपके नाम पे कितने क्वार्टर्स अलॉट हैं और कितना बकाया है आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको चुनावी हलफनामे में दर्ज करानी होती है। लेकिन श्वेता सिंह ने ये सारी जानकारी छिपाई है, ये ऐसा बिरंची नारायण का आरोप है। उन्होंने कहा है कि धारा 191(1)(a) और 192 के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, जिसमें इनकी सदस्यता रद्द किए जाने का भी प्रावधान है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या श्वेता सिंह की विधायकी रद्द हो जाएगी? क्या उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी? अगर ये मामला साबित हो जाता है, अगर जांच रिपोर्ट में सब कुछ सही पाया जाता है, उनके खिलाफ सारा मामला चला जाता है, तो क्या उनकी विधायकी चली जाएगी? अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में आगे और कौन कौन से नए नए खुलासे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।